आप अच्छे गाते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुर आप पैदा करते हैं कि वहां जाकर लकीर खींचने लगे बोले कि नहीं सुर यहीं से निकलता है। बात ये तो बेलॉजिकली बात है। और जिसको खोपड़ा होगा ना सर ऐसी बातें नहीं करेगा, जिसके पास दिमाग होगा ऐसी बातें नहीं करेगा। इस तो तुमको बुलाकर सम्मान देगा, कितना आइल बड़ा सरे, आगल बड़ा सरे। ये बताइए कौन सा सम्मान है कि आप रे कहते हैं किसी को और आपको जी सुनने की आदत है। ये घमंडी है। मानसिक संतुलन मुझे लगता है कि दोनों में, मुझे लगता है कि या तो ये आदमी को लगता है कि मेरे से बेहतर कोई गा नहीं सकता। कई लोग जैसे लता मंगेशकर जी, उनके फुआ की बेटी हैं, और अनूप जलोटा जी शायद उनके मौसा के कुछ करजन लगते हैं। अनूप जलोटा उनके बाद पैदा हुए थे। वो मेरा नाम नहीं लेते तो ऐसा थोड़ी है कि मैं हल्का इतना हूँ, उनसे बहुत ऊपर हूँ सर। हर महीने 6 गाने ट्रेंडिंग में खेसारी लाल यादव के लोगों के प्यार से होते हैं। मैं क्या बोला आपसे कि उल्टा सीधा मेरे पापा ही नहीं बोलते हैं, हम भी बोल जाते हैं। रीज़न है कि हम दिल के सच्चे आदमी हैं। हमसे कोई सवाल बोलता है तो जो सीधे जवाब होते हैं ना, हम उसी पे विचारधारा रखते हैं, और वही चीज़ें लोगों को लगती है कि नहीं ये गलत हो गया। तो मैं क्या बोलूँ कि आजकल न्यूज़ चलाने के लिए भाई जी ना लोग किसी हद तक गुजर सकते हैं, और गुजर भी रहे हैं लोग, क्योंकि उनको अपना 1 लाख रुपये से कि हाँ भाई मैं कहीं अपना मेरा यूट्यूब हिट होगा, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और 1 लाख रुपये आएगा, भले उससे भोजपुरी कितना गड्ढे में ही क्यों ना जाए। आज खेसारी लाल यादव को, मैं खेसारी लाल को गाली देने के लिए 5 ही लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन खेसारी को बनाने में मुझे लगता है कि 30 करोड़ जनता का हाथ है, तब खेसारी बना है। लेकिन वो खेसारी को गाली देकर हिट हो गया। हिट हो गया तो उसको ऐसा थोड़ी है 30 करोड़ जनता देख रही है। मुझे 30 करोड़ जनता बनाया है, लेकिन इसीलिए अब चर्चा बंद कर दिया मैं किसी का कि नहीं मुझे नहीं करना है किसी की चर्चा। चर्चा उसकी करना है जिसके वो लोग हैं। इसलिए मैं टारगेट उसी आदमी को करता हूँ जिसके सिखावे में वो लोग मेरे को टारगेट करते हैं, क्योंकि हमारा पोजीशन ऐसा नहीं है, ये नहीं है। खेसारी यादव जी का टारगेट सिर्फ सीधे उन पर है, और जब जब खेसारी लाल यादव जी उन पर कहते हैं सारा लोग समझ जाता है, लेकिन अपने मुंह से उनका नाम नहीं लेते हैं। क्यों ले? वो कौन है जिनको आप उनका कह के? वो मेरा नाम नहीं लेते तो ऐसा थोड़ी है कि मैं हल्का इतना हूँ, उनसे बहुत ऊपर हूँ सर। हर महीने 6 गाने ट्रेंडिंग में खेसारी लाल यादव के लोगों के प्यार से होते हैं। लेकिन वो सीधे कहते हैं कि जहां से आलाप ले बस शुरुआत हमरे करबो, आप कैसे आगे? अनूप जलोटा उनके बाद पैदा हुए थे। वो कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हिंदी हम लेके आए न, तो हिंदियों के लोग उन्हीं के घर से निकले। कई लोग जैसे लता मंगेशकर जी, उनके फुआ की बेटी हैं, और अनूप जलोटा जी शायद उनके मौसा के कुछ करजन लगते हैं। इस धरती पे जितने महापुरुष गायक हुए, करीब करीब मुझे लगता है कि सब जोकुरही से आए हैं। जोकुरही ना होता है, जोकरी जो है जाओ, क्योंकि वहाँ होता क्या है ना कि वहाँ धान गेहूँ नहीं होता है, वहाँ सूर छीटा जाता है, सूर की खेती होती है, वहाँ से सूर निकलता है, मार्केट में आता है, और उसके बाद जो सूर होता है ना वो सब कुछ खरीद लेते हैं लोग। तो जी जितना सूर खरीदता है उस सूर के हिसाब से उसकी गायकी चलती है। लेकिन क्या करिएगा, उसी गांव का कि उनका भाई है, वो सूर बिना मररा रहा है बेचारा, आज तक वो हिट नहीं हुआ, सूर के पीछे भाग रहा है। एक बात बताएं आपसे, ये शब्द जो है ना ये कितनी निंदगी है। वो उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है इस वजह से ऐसा बयान देते हैं, या फिर उनको घमंड हो गया है इस वजह से ऐसा बयान देते हैं? एक बात बताएं आपसे, ये घमंडी है। मानसिक संतुलन मुझे लगता है कि दोनों में, मुझे लगता है कि या तो ये आदमी को लगता है कि मेरे से बेहतर कोई गा नहीं सकता। जिंदगी में ये आवाज़ जो है ना भाई, आपको भी पता है कि आवाज़ सरस्वती का देन है, और जब हम पैदा होते हैं तभी ये मिल जाता है, यहाँ आकर ये नहीं बनता है। ये गला जो है ना भगवान देकर भेजता है, लेकिन गला पे आने के बाद हमने क्या किया? गायकी के अलावा कुछ किया? ना हमें नाचने आता है, ना हमारी बॉडी अच्छी है, ना हमें बोलने अच्छा आता है, ना हम अपने परिवार के हैं, ना माँ के हैं, ना बाप के हैं, ना किसी की खुशी के लिए काम कर सकते हैं, ना समाज के लिए। उसी मीडिया की बात कर रहे हैं ना आप, जो मीडिया को बुलाकर सम्मान दिया, कितना आइल बड़ा सरे, आगल बड़ा सरे। ये बताइए कौन सा सम्मान है कि आप रे कहते हैं किसी को और आपको जी सुनने की आदत है? हमको नाम के आगे जी लगा वैसे तो नाम के पहले का लगेगा। हमें जी सुनने की आदत नहीं है। हम खेसरिया में बहुत खुश होते हैं। रीज़न जानते हैं क्या? कि मेरे पापा कभी मुझे जी नहीं बोले।
अब तो पापा ठीक है, अब उनके घर वाले भी उनको जी ही लगाएंगे भाई। बात वहाँ है ही नहीं। हमें ये बताइए, हम कलाकार यहाँ हैं, कलाकारी करने आए हैं, हमें लोगों का एक दायित्व मिला है कि हमें एक भोजपुरी सिंगर हैं हम। और सुर, जहाँ तक सुर की बात है तो भरत शर्मा जी उनके बाद पैदा तो नहीं हुए थे, गोपाल राय उनके बाद पैदा नहीं हुए, बिजली रानी उनके बाद, गुड्डू रंगीला, राधेश्याम रसिया से लेकर भिखारी ठाकुर क्या उनके बाद पैदा हुए, महेंद्र मिश्र उनके बाद पैदा हुए, नथुनी सिंह उनके बाद पैदा हुए, कमलवास कुंवर उनके बाद पैदा हुए। इस धरती पे जितने गायक हैं, अगर सुर वहीं से निकलता है तो मुझे लगता है कि वो परदादा के रूप में आ गए हैं। और जब हिंदू के पुरनिया बुढ़ाता है तो दिमाग खराब हो जाता है उसका। ये आपको भी पता है कि जब हिंदू का पुरनिया बुढ़ाता है तो समझ लीजिए उसका दिमाग संतुलन बिगड़ जाता है। ये कहावत है, अब इसको प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा। हम नहीं लेंगे अन्यथा, वो जो देख रहा है वो अन्यथा लेगा। सब लोग, अच्छा आप नहीं बोलते हैं, सब पूरी दुनिया बोलती है कि जब हिंदू के पुरनिया बुढ़ा ले तो दिमाग खराब। पुरनिया आदमी है, वो बड़ा बड़ा बोलते रहते हैं, वो बुजुर्ग टाइप। फिर आप बोल दिए, इससे पहले भी आपने कहा था कि वो अंकल टाइप के लगते हैं, इसी बात पर फिर विवाद हुआ था। फिर आप बैठ के वही बात बोल दिए कि वो पुरनिया लगते हैं, फिर विवाद होगा। शुरुआत तो आप ही करते हैं हिंदू के पुरानी। अच्छा ये बताइए कि सूर्य जब वहीं से निकला है तो सर, ये धरती जब से निकली है तो सरस्वती को उन्होंने बनाया था? सरस्वती उनके घर से निकली थी। सुर का मतलब आप समझ सकते हैं। आप अच्छे गाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुर आप पैदा करते हैं। आज जितने भी भोजपुरी के आर्टिस्ट हैं, क्या उनके घर से निकले हैं? उनके फुआ के लड़के हैं, उनके मौसी के लड़के हैं? मैं उनका मौसी का लड़का हूं? नहीं ना। मेरा अलग जिला, मेरा अलग चीजें, क्या मैं नहीं हूं? मेरा स्थान नहीं है? हर आदमी का एक अपना स्थान है यार। आप कैसे बोल सकते हो कि हाँ सुर यहीं से निकलता है? क्या गाते हो आप? एक गजल गाने के लिए बोल दिया तो फट जाएगी। आज तक एक गजल हिट हुआ है? अगर आप बहुत सुरीले हैं तो आज तक हिंदी इंडस्ट्री ने आपको प्लेबैक सिंगर क्यों नहीं साबित किया? लेकिन कुमार सानू को किया ना, सोनू निगम को किया ना, उदित नारायण को किया ना। आप अगर बहुत अव्वल दर्जा के हैं तो आपको फिर ये भोजपुरी छोड़कर बाकी अलग इंडस्ट्री ने क्यों नहीं स्वीकारा? स्वीकार लेना चाहिए आपको। आप अलग इंडस्ट्री में गए, आपको बुलाया नहीं गया, आप गए, तो ये अच्छी बात है कि हमारे भोजपुरी सिंगर होकर भी, तो उदित जी भी हमारे भोजपुरी के हैं, मैथिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गए ना, तो उन्होंने हमारा झंडा ऊंचा किया। ये नहीं कि वहां जाकर लकीर खींचने लगे, बोले कि नहीं सुर यहीं से निकलता है। बात ये तो बेलॉजिकली बात है। और जिसको खोपड़ा होगा ना सर, ऐसी बातें नहीं करेगा। जिसके पास दिमाग होगा ऐसी बातें नहीं करेगा। इस तो ना समझ वाली बात है। आपके कहने का मतलब है कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। ठीक है, एक्चुअली रांची बगल में है, इंसान को जाकर अभी दिखना चाहिए। आदमी का हो जाता है, शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होता है। पास में रहने वाले लोग जो हैं चंद हैं, वो चंदसी टाइप के लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों के साथ रहिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अपने साथ पढ़े लिखे लोगों को रखता हूँ। रीज़न उसका यही है कि जो चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ कम से कम वो बताएं। इतना सवाल आपने